अपने बालों की रीग्रोथ का सीक्रेट आपसे कोई भी नहीं शेयर करेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके बालों की रीग्रोथ कराएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं जिसके कारण आपके स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा खाली दिखाई देते हैं, बहुत ही बुरा लगता है, तो इस रेमेडी को अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगी तो इससे आपके बालों की ग्रोथ तो होगी ही होगी और साथ ही साथ जो स्कैल्प आपके खाली दिखाई दे रहे थे वो बालों से भर जाएंगे। अब आप यही सोच रहे होंगी कि हाँ, इनके बालों की लेंथ अच्छी खासी है, इनके बालों की ग्रोथ है, तो वो कहेंगी ही कहेंगी, लेकिन उसके पहले आप मेरी ये फोटो देख लीजिए। यहाँ पे मेरे बालों की लेंथ देख लीजिए और मेरे बालों की हालत देख लीजिए। अभी क्या है और पहले कैसी थी। मेरी बालों की हालत पहले ऐसे नहीं थी, ये देखिए बिल्कुल पूंछ जैसे हो गए थे। इस रेमेडी से मेरे ही नहीं, मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जिनके बालों की ग्रोथ हुई है, जिनके बेबी हेयर ग्रो हुए हैं, जो स्कैल्प खाली खाली दिखाई दे रहे थे वहां पे न्यू हेयर ग्रोथ हुई है, जो बाल बहुत ज्यादा पतले थे इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद उनके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज हुई है, लेंथ भी इंक्रीज हुई है। इवन ये रेमेडी आपके बालों में मिरेकल कर देगा, आपके बालों की ग्रोथ करा देगा। यहाँ पे आप मेरे बाल देख सकती हैं, मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, हो ही नहीं रही थी, तब जाके मैंने इस रेमेडी का रेगुलर इस्तेमाल किया और रिजल्ट आपके सामने है। इस रेमेडी को स्कैल्प में लगाना होता है ताकि आपके स्कैल्प में जाके ये एब्जॉर्ब हो और वहां से आपकी हेयर ग्रोथ कराए। इस रेमेडी की खास बात ये है कि आपके बालों के पतले होने की जो वजह होती है उसे भी ये रोकता है। हम आगे वीडियो में आपसे सब कुछ डिस्कस करेंगे कि किस वजह से हमारे बाल पतले होते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ क्यों नहीं होती है और ये रेमेडी ऐसा क्या कमाल करती है हमारे बालों पे जिसके कारण हमारे बालों की ग्रोथ होने लगती है। इवन कई स्टडी में ये प्रूफ किया गया है कि इस रेमेडी का यूज़ करने के बाद बालों की ग्रोथ अच्छी खासी होती है अगर आप इसका रेगुलर यूज़ कर रही हैं तो। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमारा की इंग्रेडिएंट है वो है रोजमेरी। रोजमेरी जब भी आप लेने जाएंगी मार्केट से या फिर ऑनलाइन से आप मंगाएंगे तो आपको ड्राई फॉर्म में ही मिलेगा, और ड्राई फॉर्म में अगर आप यूज़ कर रही हैं या फिर अगर आपके पास रोजमेरी का प्लांट है और उसकी लीफ को आप फ्रेश फॉर्म में भी यूज कर सकती हैं। दोनों का बेनिफिट इक्वली होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राई फॉर्म में ले लीजिए। अक्सर आप इतना एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे ना, रोजमेरी वाटर रोजमेरी वाटर, और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि रोजमेरी वाटर का एग्जैक्ट कलर कैसा होता है। कभी भी रोजमेरी वाटर का कलर ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने जो रोजमेरी लीफ ली है वो इस कंपनी का है जिसका नाम है बिक्सा बॉटनिकल करके है। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये ओरिजिनल रोजमेरी लीफ है। ओरिजिनल रोजमेरी लीफ की पहचान ये होती है कि उसमें से अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। अगर फ्रेग्रेंस नहीं आ रही इसका मतलब कि वो ओरिजिनल रोजमेरी नहीं है। उसकी पत्तियों को भी अगर आप तोड़ लेंगी ना, जो फ्रेश लीफ होती हैं उसमें से भी हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आती है। कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आपके गार्डन में ये रोजमेरी का प्लांट हो तो आप उसकी लीफ को ले लीजिए और जैसे मैं ड्राई रोजमेरी लीफ के साथ यूज़ कर रही हूँ यानी इसका वाटर बना रही हूँ, वैसे आप उसका भी आप वाटर बना सकती हैं। अब मैंने यहाँ पे मीडियम ग्लास से 1 ग्लास पानी लिया है। ये वो पानी है जो आप पीते हैं, यानी अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो आप कभी भी हार्ड वाटर का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मिनरल वाटर का यूज किया जाता है या एक्वागार्ड के पानी का यूज किया जाता है या फिर जो कैन वाले पानी आते हैं ना उनका यूज किया जाता है। तो उन्हीं पानी को इस रेमेडी को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हार्ड वाटर नहीं आता है तो आप जो भी पानी पीने के लिए यूज करती हैं उसको आप यूज कर सकती हैं, चाहे वो नल का हो या किसी और का हो। मेरा ये कहना है कि जो पानी आप पीने के लिए यूज कर रही हो, चाहे जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वही पानी इस रेमेडी को बनाने के लिए आप यूज कीजिएगा, क्योंकि हार्ड वाटर वैसे ही बालों के लिए बहुत खराब होता है। अगर ये रेमेडी हार्ड वाटर में बना के आप अपने बालों पे यूज करेंगी तो इसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम ग्लास से 1 ग्लास पानी लिया है। पानी की क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड
डिपेंड करता है। अगर आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपको रोजमेरी लीफ बढ़ाना होगा, अगर उसको कम करती हैं तो आप रोजमेरी लीफ भी कम यूज कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम 1 ग्लास के लिए 2 चम्मच रोजमेरी यूज करूंगी, क्योंकि ये मेरा मेजरमेंट है कि अगर 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच अगर हम रोजमेरी लीफ डाल देते हैं ना तो इतना सफिशियंट होता है और बहुत अच्छे से एक जो नॉर्मल आपका स्प्रे बॉटल होता है ना, आराम से उतना आपका ये वाटर फिल हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा, मैं बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो ओरिजिनल रोजमेरी वाटर होता है ना वो कैसा होता है। अब पता नहीं कैसे वो रोजमेरी वाटर, बहुत से कंपनी हमने ऐसे देखे जिनका ऐड इतना आता है कि पूछिए मत, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता है कि ये दावा करती हैं कि मेरा प्योर रोजमेरी वाटर ऐसा है। और रोजमेरी वाटर मैं आज से नहीं यूज कर रही हूँ, जब मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे ना, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। और स्पेशली मानसून सीजन में बालों का झड़ना थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो उस टाइम तो डेफिनेटली मैं रोजमेरी वाटर का यूज करती हूँ और घर पे बना के यूज करती हूँ, मार्केट का तो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। हमें बस यही नहीं समझ में आता है कि वो दावा तो क्या कर रही है कि मेरा जो रोजमेरी वाटर है वो बिल्कुल प्योर है, लेकिन ये प्योर रोजमेरी वाटर कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आई डोंट नो। आजकल तो ऑर्गेनिक के नाम पे इतना फ्रॉड चल रहा है कि पूछिए मत। बस उसको ऑर्गेनिक बता दिया जा रहा है और लोग उसी को परचेज कर रहे हैं। ना तो उसमें कोई इंग्रेडिएंट अच्छे से लिस्टेड होता है कि उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया है, ना तो कुछ, बस नाम क्या है, ऑर्गेनिक। तो प्लीज़ आप इतना पढ़े लिखे हैं, इतना आप जानती होंगी कि ऑर्गेनिक के पीछे सिर्फ मत भागिए, उनके इंग्रेडिएंट को आप चेक किया करिए। अगर आप अपने बालों के लिए, स्किन के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं तो एटलीस्ट आप इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा तो इंग्रेडिएंट नहीं है कि जो आपके बालों को हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर आप उसको बालों पे लगा लेंगी ना तो उसका आपको साइड इफेक्ट मिलेगा। इवन कुछ टाइम पहले ही एक ऐसा ऑयल था जिसका हर एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने ऐड किया था, लेकिन बाद में उसका पर्दाफाश हुआ कि आखिर वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है हमारे बालों पे। और यहाँ पे आप देखिए, ओरिजिनल जो रोजमेरी वाटर का कलर होता है वो ये होता है। रोजमेरी में नेचुरल तरीके से मिनॉक्सिडिल पाया जाता है और यही मिनॉक्सिडिल क्या करता है, आपके बालों की रीग्रोथ कराता है। हमारे बालों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है DHT। ये हमारे बालों को बढ़ने नहीं देता, ये हमारे बालों को पतला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रोजमेरी इस DHT हार्मोन को ब्लॉक कर देता है ताकि जो हमारे बाल पतले थे वो फिर से मोटे हो सकें, और साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण अगर हमारे फॉलिकल ब्लॉक हो, इनएक्टिव हो, तो वो अनब्लॉक हो जाए और उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंच सके, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ फास्ट हो। ये हमारे रोजमेरी लीफ का जो मेन वर्क होता है ना वो यही होता है। अक्सर जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती, जिनके बाल पतले होते हैं, वो हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन दिया जाता है तो उनके बालों की ग्रोथ होने लगती है। बट इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जब तक आप मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन लेती रहेंगी तब तक आपके बालों की ग्रोथ प्रॉपर होगी, और जहाँ आपने मिनॉक्सिडिल के इंजेक्शन को बंद किया फिर से आपके बालों की कंडीशन वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। बट यहाँ पे कई स्टडी में ये प्रूफ किया गया है कि इसमें नेचुरल तरीके से रोजमेरी लीफ के अंदर मिनॉक्सिडिल पाया जाता है, जो आपके बालों की ग्रोथ कराएगा, DHT हार्मोन को ब्लॉक करेगा, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा ताकि फॉलिकल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल सके। ये जो बचा हुआ पानी है इसको फेंकना नहीं है, आप चाहें तो इसमें शैम्पू मिला के इसी पानी से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे मेरा पूरा ये स्प्रे बॉटल फिल हो गया था और उसके बाद ये पानी बचा है, इसी पानी में मैं शैम्पू ऐड करके नेक्स्ट डे अपने बालों को अच्छे से धुल लूंगी। और ये जो बॉटल है ना, लगभग मेरा 1 हफ्ते चल जाएगा। इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट आपको 2 गुना मिलता है। इसको लगाना कैसे है, सबसे पहले एक बाउल में थोड़ा सा रोजमेरी वाटर को आप ले लीजिएगा, कॉटन की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से इसको अपने स्कैल्प में आप लगाइएगा, स्पेशली उस प्लेस पे जहाँ पे आपके बाल कम है या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे आप देख रही हैं तो ज़्यादातर मैं इस वाटर को अपने मांग में लगा रही हूँ और हेयर लाइन पे लगा रही हूँ, क्योंकि अक्सर जहाँ से हम मांग निकालते हैं, मांग हमारी चौड़ी होने लगती है और हेयर लाइन हमारी पीछे की तरफ जाने लगती है। अगर इसे आप अपनी हेयर लाइन पे लगाती हैं तो आपका हेयर लाइन कभी भी पीछे की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर गया है तो वहाँ पे बेबी हेयर ग्रो होने लगेंगे। मांग अगर आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है तो वहाँ पे भी
आपके हेयर ग्रोथ होंगे, जिनके कारण आपकी मांग धीरे धीरे पतली होने लगेगी। इसको आपको बहुत अच्छे से लगाना है, लेकिन इसको लगाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने बालों को धुलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लगाने के बाद थोड़ा सा बालों में हल्की सी मसाज कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। बल्कि आपके बालों में हल्की हल्की एक बहुत भीनी भीनी सी खुशबू रहेगी, जो प्योर रोजमेरी वाटर की रहेगी। इसलिए इसको लगाने के बाद आपको हेयर वॉश का तो टेंशन है ही नहीं, और इसका यूज़ करिए, आपके भी बाल मेरे जैसे हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी।